हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 176 गतांग से आगे। मैं वैदेही, हाय ये क्या हो गया मेरे साथ, अयोध्यावासी क्या सोचेंगे। मेरा विलाप चल ही रहा था कि तभी महर्षि का आगमन हुआ। राजा राम स्वस्थ हैं पुत्री, महर्षि ने मुझसे कहा। हाँ, तीनों भाइयों की मूर्छा अभी खुली नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैंने अश्विनी कुमारों का आह्वान कर दिया है, वो सबको स्वस्थ बना देंगे। महर्षि बड़ी गंभीरता से बोल रहे थे। पर महर्षि, अयोध्या की प्रजा क्या सोचेगी, क्या सोचेगी पुत्री, वीर बालक हैं, अनजाने में इनसे भूल हो गई, बालक ही तो हैं। फिर कुछ देर बाद महर्षि बोले, देखो पुत्री सीता, ज़्यादा मत सोचो, जो वीर पुरुष होता है ना, वो वीरता को देखकर प्रसन्न ही होता है। मैं कुछ और भी कहने जा रही थी, पर मुझे रोक दिया महर्षि ने। अभी बीती बातों को लेकर शोक करने का समय नहीं है, अब जो हो गया हो वो हो गया। इसलिए तुम जाओ, गंगा में स्नान करके आओ, और हाँ वत्स, तुम दोनों भी माँ के साथ जाओ। अब आप कहाँ जाएंगे, महर्षि से मैंने पूछा था, पर मेरी बात का सीधे उत्तर न देकर महर्षि ने तुरंत हनुमान की ओर देखकर कहा, पवनसुत, तुम अश्रु को खोल लो और मेरे साथ चलो राजा राम के पास। जो आज्ञा महर्षि। हनुमान ने फिर सिर झुकाकर आज्ञा मानी और उस अश्रु को मुक्त करके चल दिए थे। बालकों को समझ आ गया था कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। पूज्यवर हैं ये सब, और वैसे भी राजा विष्णु भगवान का रूप माना गया है। हम लोगों को इतना भीषण युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं हताश खिन्न मन से चली जा रही थी। माँ माँ दोनों ने मुझे पुकारा था, पर आज इनके उत्तर देने की भी इच्छा नहीं थी। क्या किया इन बालकों ने, जिनके लिए इस सीता का मन प्राण रोम रोम मंगल कामना करते नहीं थकता। उनके ऊपर अपने ही पुत्रों ने धनुष उठा दिया, जो मेरे आराध्य हैं, सर्वस्व हैं, उनका अपराध किया, और उन्हीं के पुत्रों ने। हाय समाज क्या कहेगा। ये संस्कार दिए सीता ने अपने पुत्रों को। मेरा हृदय चीख चीख कर रो रहा था। मामा सुनो ना। जब ज़्यादा ही पुकारने लगे थे मुझे, तब मैंने एक बार कुशलव की ओर देखा। वो रो रहे थे, वो हल्कियों से रो रहे थे, बार बार कान पकड़कर क्षमा मांग रहे थे। ये दृश्य भी एक माँ ने कैसे देखा होगा। मैंने उन दोनों को अपने हृदय से लगा लिया। यह सब अनजाने में किया है इन बालकों ने, मेरे मन ने मुझसे कहा, पर किया तो अपराध ही है ना, भले ही अनजाने में हो। मेरी बुद्धि बोली। मैं मन और बुद्धि के झंझावात में फंस गई थी। ओह, कैसे छुटकारा मिलेगा इस भार से। मेरे हृदय में ये अनुभूति भार बनकर बैठ गई है। ओह सीता, अब जो हुआ वो हो गया, उसे परिवर्तित तो नहीं किया जा सकता ना। मेरे मन ने मुझे समझाया। मैं स्नान करने उतर गई थी श्री गंगा जी में। मेरे पुत्र कुछ बोल नहीं रहे थे अब, पर वो अंदर से घुट रहे थे आज। महर्षि के ही मुखारविंद से सुना था ये सब मैंने। महर्षि अपने वरिष्ठ शिष्यों के साथ और हनुमान को लेकर पहुंचे थे उस युद्ध भूमि में, जहां कुमार शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत सब मूर्छित पड़े हैं। और इतना ही नहीं, कहाँ हजारों सैनिक कटे पड़े हैं। आंखें बंद करके अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य हैं, उनका आह्वान किया था, और अश्विनी कुमार तुरंत आ भी गए थे। जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वही धरा पर आकर आज हमारे राजा बने। मैं महर्षि वाल्मीकि, उन चक्रवर्ती सम्राट श्री राजा राम को प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हो राजा नाप। ये शब्द महर्षि ने बोले थे राजा राम से। जैसे ही कान में ये शब्द गए, श्री राजा राम ने तुरंत अपनी पीताम्बरी फेंकी और रथ से नीचे आ खड़े हुए थे और महर्षि को प्रणाम किया। हे श्री राजा राम, आश्रम के इतने निकट आकर भी मैं आपसे आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना भी नहीं कर सकता। पर महर्षि, वो बालक कहाँ है, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। बात को बदलते हुए कुशलव को ही पूछा था श्री राम ने। बालकों ने जो किया वो अज्ञानतावश किया। मैं उनकी ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ। महर्षि ने हाथ जोड़े।
नहीं नहीं, आप हाथ मत जोड़िए, वीर थे बालक, और वीरता क्षत्रियों का भूषण है। महर्षि, क्या वो बालक क्षत्रिय हैं? श्री राम ने पूछा। आप सब जानते हैं फिर भी। महर्षि ने अभी भेद खोलना उचित नहीं समझा, पर बता भी दिया इशारे में। पर उस दुष्ट बालक पर क्रोध नहीं आ रहा है ना भैया? अश्विनी कुमारों ने सबको ठीक कर दिया था और सब भाई परम सैनिक उठ गए थे और स्वस्थ अनुभव भी कर रहे थे। हनुमान, अश्व को लेकर चलो कुमार शत्रुघ्न, आगे बढ़ो। भरत और लक्ष्मण को भी सैनिकों के साथ अयोध्या भेज दिया श्री राम ने। महर्षि के चरणों में गिर गए थे श्री राम। मैं जा रहा हूँ अयोध्या, पर अब अश्व भी 2 दिन में पहुँच ही जाएगा। फिर एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होगा। महर्षि, आपको अवश्य पधारना है। जैसे इस अश्वमेध यज्ञ को मैं आपने ही प्रारंभ किया था, ऐसे ही आप इसे पूर्ण भी करें। हाँ श्री राम, मैं अवश्य आऊँगा। महर्षि ने निमंत्रण स्वीकार किया। उठकर अब रथ की ओर बढ़े थे श्री राम, पर फिर रुक गए। पीछे मुड़कर देखा, फिर बोले, उन 2 बालकों को भी लाना महर्षि। ये आंखें उनको देखने के लिए तरस रही हैं। अब लगता है उन बालकों को ही देखता रहूं महर्षि। उनको अपने साथ लाना। हाँ लाऊंगा, उनको अवश्य लाऊंगा। इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी मुझे। अब वो दिन आ गया है। मैं अयोध्या जाऊंगा और तुम्हें सौंप दूंगा, सीता पुत्री को भी, अपने दौहित्र कुशलव को भी। मन ही मन में ये सब बातें कही थी। सीता पुत्री श्री राजा राम की आंखों में तड़फ थी अपने आप को देखने की। कुशलव राम के ही तो हैं। मेरी गोद में सो गए थे बालक। थक गए? नहीं नहीं, युद्ध से नहीं थके, अपनी माँ को कष्ट में देखकर थक गए थे आज। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।